औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 34। इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? सजदा आदम का रास। आयत 34 की रूहानी तफसीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान की साइट पर पहुँच गए हैं जहाँ सजदे का पहला हुक्म नाजिल होता है, मगर इसके साथ तकब्बर का पहला इनकार भी। ये आयत सिर्फ इब्लीस की कहानी नहीं, ये हर उस नफ्स की कहानी है जो इनके सामने झुकने से इनकार करते। वइज़ लिलमलाइकाति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया, तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। यह आयत इंसान की इज्जत, फरिश्तों की अताअत और इब्लीस के इनकार तीनों को एक साथ बयान करती है। ये सजदा आदम की ज़ात को नहीं बल्कि इस इल्म, रूह और मकाम खिलाफत को था जो अल्लाह ने अता किया। फरिश्तों ने सजदा करके मान लिया अल्लाह का फैसला कामिल है, मगर इब्लीस अबा वस्तकबर, इसने इनकार किया और तकब्बर किया। यानी इसके पास सजदा ना करने की कोई दलील नहीं थी, सिर्फ अना थी। और यही अना हर इल्म का दुश्मन है, हर सजदे का पर्दा है, हर खिलाफत का कातिल है। यहाँ पर 3 रूहानी हकीकतें बयान की जाती हैं। नंबर 1, सजदा वही करता है जो इल्म के आगे झुकने को इबादत समझता है। फरिश्तों ने आदम के मकाम को पहचान लिया, तभी सजदा किया। नंबर 2, इब्लीस की मुखालफत दलील से नहीं बल्कि नफ्स से थी। वो जानता था कि आदम सच्चा है मगर फिर भी झुका नहीं। नंबर 3, तकब्बर कुफर की पहली शक्ल है। फकाना मिनल काफिरीन, वो काफरों में से हो गया क्योंकि इसने हक को जाना मगर कबूल ना किया। इब्लीस की कहानी किसी और की नहीं, हर वो इंसान जो हक जान कर भी ना चुके वो इब्लीस के रास्ते पर है। तो हम खुद से पूछें, क्या हम इनके सामने झुकने वाले हैं या सिर्फ अपनी राय के गुलाम? अगर आज आपने झुकना सीख लिया अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के इल्म और इसकी हिकमत के आगे, तो जान लीजिए यही झुकना आपको इब्लीस की सफ़ से निकाल कर फरिश्तों की सफ़ में ले जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स में लिखें मैं झुकूँगा अगर वो रब कहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।